जी, और इस समय कानपुर से हमारी एक दर्शक हैं पूनम हैं जिन्होंने फोन किया। पूनम जी, सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल है कि मेरी सिस्टर है 23 इयर्स की अभी हुई है जी। 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। छोटी सी गांठ थी उसके लेफ्ट ब्रेस्ट में जो हल्की हल्की दर्द होती थी। जी। तो उस समय हम लोग को पता नहीं चला था कि निकाल दी गई है कि नहीं, लेकिन जब ऑपरेशन जब ठीक हो गया उसके 2-4 महीने बाद हमको पता चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी अभी भी है और वो सर्दियों में दर्द होती है। जरा सा भी हाथ लगाओ तो उसका दर्द होता है। तो क्या इसमें कैंसर बनने के चांसेस हैं? क्योंकि अभी उसकी जस्ट 23 इयर्स थी, तो उस समय क्या करना चाहिए? डॉक्टर बत्रा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट होती है। वो बायोप्सी की रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गांठें ब्रेस्ट में अगर एक 23 साल की लड़की है तो 10 में से 9 केसेस में उसमें कैंसर नहीं होगा, लेकिन एक केस में कैंसर हो भी सकता है। तो जो बायोप्सी की रिपोर्ट निकाली गई है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी जांच कराएं और उसी से कंफर्म होगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। डॉक्टर बत्रा, एक बात तो तय है, इस देश में कहीं का भी डॉक्टर हो, लेकिन अगर बायोप्सी में अगर वो कैंसरस है, कुछ भी ऐसा है, तो जरूर बताया जाएगा, वो तो कोई छुपाएगा नहीं। सर, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इसकी जांच ही नहीं कराते हैं। अगर आप जांच कराएंगे तो हम बताएंगे। लोग कई बार क्या होता है कि जांच ही नहीं कराते हैं। तो ये जागरूकता होनी जरूरी है कि यस, 9 आउट ऑफ 10 आर बिनाइन, लेकिन एक पेशेंट जो है उसको ये भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, तो बहुत जरूरी है कि जांच करवाई जाए कि क्या स्तन में पल रही गांठ कैंसर है या नहीं। मिलते हैं कुछ शख्सियतों से जिनको इस तरह की समस्या हुई और उन्होंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि अगर सही समय पर इलाज करवाया जाए तो क्या बदलाव हो सकते हैं जीवन में। जयंती कपूर को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन्हें स्तन कैंसर हुआ था। जयंती को स्तन कैंसर का पता चलने पर जबरदस्त झटका लगा। I mean, the life came crumbling down जब पता चला कि डक्टल कार्सिनोमा विच इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर इन द इनिशियल स्टेजेस वो हुआ है। उस समय तक तो यही लगता था कि हमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, किसी दूसरे को ही होता है जिसका भी सुनते हैं। जयंती कपूर ने तुरंत डॉक्टर की सलाह पर इलाज करवाना शुरू किया। या तब तक दूसरों की ट्रीटमेंट के बारे में सुना था, बट हाँ, जब अपनी ट्रीटमेंट शुरू हुई उस समय हम लोगों को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। जयंती के मजबूत आत्मविश्वास और जीने की चाह ने स्तन कैंसर पर उनकी जीत को आसान बना दिया। बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ रहे हो अपने आप से। फैमिली सपोर्ट, बच्चों का, हस्बैंड का, रिलेटिव्स, मेरे तो खैर सभी बहुत अच्छे थे, नेबर्स भी। जयंती की ही तरह संगीता ओबेरॉय भी स्तन कैंसर सर्वाइवर हैं, मगर उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि उन्होंने शुरुआत में स्तन कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज किया। अगर मैं शुरू में ही अर्ली स्टेज पे दिखा देती तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट क्योर हो जाती प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे जितना डिले होता गया वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। पहले ब्रेस्ट में आई, फिर ब्रेन में गई, फिर लंग्स में आई, 3-4 जगह आई। इसमें इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलेड में मुझे खुद लगता है कि मैंने शायद थोड़ा डिले किया, बट हाँ, मैंने ट्रीटमेंट करने के बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सारे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। जयंती और संगीता आज पूरी तरह ठीक हैं। दोनों ही स्तन कैंसर के इलाज में प्रारंभिक अवस्था में पहचान को महत्वपूर्ण मानती हैं। जैसे ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जो भी इसके लिए टेस्ट हो उस टेस्ट को करवाएं, इसमें डिले नहीं करें और जो भी ट्रीटमेंट हो उस ट्रीटमेंट को जरूर करवाएं। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में सबके साथ आती हैं। वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट येस, आई एडवाइज पीपल कि वो एकदम से जरा भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिले ना करें, शर्माएं नहीं। स्तन कैंसर के बाद भी जिंदगी हंसती मुस्कुराती है। जयंती और संगीता को देखकर ये विश्वास और मजबूत हो जाता है। स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के विषय में आज हो रही है चर्चा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं और जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर या फिर अर्ली स्टेज में इसका पता चले। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आती है स्तन की स्वयं जांच करने की। किस तरह से की जाती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता धर, एडिशनल प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एम्स से। डॉक्टर धर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से महिला घर में कर सकती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये देखा गया है कि हर महिला सोचती है कि
मेरे को ही क्यों ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जी, मेरी नेबर को हुआ है, शायद मैं प्रोटेक्टेड हूँ जी, और बट ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो लाइफ टाइम है उसमें कई बदलाव आते हैं ब्रेस्ट में, और हर स्टेज में बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जो लेडीज़ में हर महीने ऊपर नीचे लेवल उनकी होती रहती है जी, और इसके कारण कई गांठें बनती हैं और कई गांठें डिसअपियर होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कुछ गांठें जो परमानेंट होती है, जो थोड़ा गंभीर प्रकार की गांठें होती हैं, वो रह जाती हैं। आमतौर हमने देखा है कि जो भी लेडीज़ आती हैं हमारी क्लिनिक में, वो बताती हैं कि हमने स्वयं से अपनी गांठ देख ली और ये गांठ हमारी कई महीनों से थी या एक हफ्ते से थी, 4 महीनों से थी, वेरी टाइम पीरियड बताती हैं जी। तो ये समझ आ रहा है कि अगर उस महिला को खुद ही अपनी गांठ देखनी है तो उस गांठ होने की जानकारी उससे पहले ही दी जाए जी, ताकि वो सुरक्षित रहे, वो अपनी स्तन को, अपनी बॉडी को पहचाने जी, और टाइमली अपना ट्रीटमेंट सीख करे, अपने डॉक्टर की सलाह ले। जी डॉक्टर अनीता, तो ये बताइए वो किस तरह से वो जांच की जाए, कोई महिला किस तरह से जांच करे? आप अभी अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं जी 2 लेडीज की फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही हैं। सबसे ऊपर जो है वो दिखाई जा रही है कि आप एक ब्रेस्ट है नहीं, दैट मीन्स लेट स्टेज पे ये महिला आई है और पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालने की आवश्यकता पड़ी है इस लेडी में। और नीचे वाले फोटोग्राफ में आप देख लीजिए, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की गई है, मीन्स कि बहुत ही छोटी गांठ थी जो उसने स्वयं से डिटेक्ट की थी और वो डॉक्टर की मदद ले ली। ये महिला का फोटो जो है वो ऑपरेशन के बाद का है। सो किन लेडीज को करना चाहिए, ये देखा गया है 20 साल के बाद की एज स्वयं को एग्जामिनेशन करने में सुरक्षित है और लाइफ लॉन्ग हर महीने 1 हफ्ते के बाद जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं जी, दैट्स अ सेफ पीरियड, सही जानकारी अपने शरीर में देखने के लिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस खत्म हो जाती हैं। स्टेप 1 है जब हम एक बड़े से मिरर के, आजकल सब बाथरूम में होते हैं, खड़े रहिए, अपना ड्रेस निकाल दीजिए और देख लीजिए बाजू बाहर साइड में रख के स्तन की शेप, उसकी साइज, दोनों ब्रेस्ट मैच करते हैं यूजुअली, और उनका कलर। जी, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ऊपर दिखाया गया है एक कलर चेंज है इस ब्रेस्ट में। ये कलर उसको सिर्फ लेडी को देखना है कि चेंज हुआ है या नहीं। दूसरी फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक लड़की का छोटा ब्रेस्ट है एज कम्पेयर टू द अपोजिट साइड, और उसमें एक गांठ भी थी, निप्पल थोड़ा ऊपर खिंचा हुआ है। तीसरी फोटोग्राफ में आप देख लीजिए, उसमें एक डिस्चार्ज है निप्पल के ऊपर, जी, लाल रंग का है। तो क्या डिस्चार्ज भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जब हमने उसको जांचा, उसके पास एक लंप भी था, एक गांठ भी थी उसके बगल में जहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है। उसके बगल में एक और फोटो है हाथ पकड़ के, जो एक संकर टाइप ऑफ इमेज है, जैसे संतरे का छिलका होता है वैसा टाइप स्किन हो जाता है। जी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा सामने आती हैं जब हम हाथ को अब अपने सिर से ऊपर उठाते हैं। थोड़ी चेंजेस जो ब्रेस्ट की होती हैं, जो हिडन होती हैं, जब हम हाथ ऊपर रखते हैं वो थोड़ा और प्रोनाउंस होती हैं और सामने आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें पहचाननी है, हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें बदलाव है। जैसे हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही बदलाव महसूस करना है अपने ब्रेस्ट में भी। जेंटली अपने 2 फिंगर, अपना थंब और फर्स्ट फिंगर, पहले उंगली को स्क्वीज करना है निपल को। ये देख लीजिए, ये लेडी कर रही है और थोड़ा सा डिस्चार्ज निकला है निपल से। ये प्रतिदिन नहीं करना है, महीने में 1 बार हम बता रहे हैं करने के लिए,